बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरू से ही इलेक्शंस में धांधलियाँ होती रही हैं, लेकिन इतने पैमाने पर कभी धांधली नहीं हुई। पहले जो मार्जिन था वो चंद सौ या चंद हज़ार का हारने वाले उम्मीदवारों का जो मार्जिन होता था वो निकल जाता था। जैसे पिछली दफ़ा भी ख्वाजा आसिफ को जिताया गया, इसी तरह जिताया गया क्योंकि वो 500,000 का फ़र्क था। तो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ोन भी किया उस वक्त के आर्मी चीफ को, ख्वाजा साहब ने। तो इसके बावजूद वो इतना हाईलाइट जो केस नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा जो ख्वाजा आसिफ की जो जीत है वो समझ लो कि 50-60 हज़ार वोटों से हार रहा था, तो उसको जिताया गया है। इसीलिए ये अब पूरे मुल्क में जो समझ लें कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हर जगह पर तकरीबन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह जो हमारे नौजवान हैं, हमारे समझ लें कि सरहदों के महफूज हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको ऊपर से आर्डर था, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं। तो जिस तरह उन्होंने आरओ के दफ्तर का घेराव किया और आरओ भी चीखों पुकार रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे समझ लें कि ये डिस्टर्बेंस हुई है इन इलेक्शन में, तो अब ये गले पड़ गए हैं। अब मेरा तो मशवरा यही है कि इन हालात में इस मुल्क को निकालना चाहिए और हमारी जो अस्करी क़यादत है, अगर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। तो इसका हल एक ही है, हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको कम से कम बैक फुट पे जाना चाहिए। ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बयान है। अब अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जैसे लोग समझ लें कि उनके भी बयानात आ गए हैं कि वो तो अपना हिसाब बराबर करना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर भी वो मतमाद में लेके आए। और रही सही कसर फजलुर रहमान साहब ने, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि फजलुर रहमान साहब ने कहा था और ज़ुबैर ने भी पिछले दिनों कहा था कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले जनरल फैज़ हमीद भी साथ शामिल था। तो जनरल फैज़ हमीद और समझ के ये साइफ़र का जो सारा खेल है, अब आने वाले दिनों में साइफ़र जो है अमेरिका में जब उसका केस शुरू हो गया है, तो अगर उन्होंने ही अपने मुल्क के जो डोनाल्ड लू है उसको सज़ा दे दी, तो फिर हमारे पीछे क्या बचेगा? इसका मतलब हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। यही तो बात है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ये नतीजा आने के बाद बहुत ही बुरा हाल होगा। हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो कल तक हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट इसके ख़िलाफ़ थी, हुसैन हक्कानी की, ये कभी किसी के साथ मिल जाता है, कभी किसी के साथ मिल जाता है। ये गैर मुल्की एजेंट है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए पाकिस्तान को। और दूसरी बात, अब पीर पगाड़ा साहब ने जो सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है, तो पीर पगाड़ा साहब तो शुरू से ही असम्बली के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। तो अब ये जो बात लोग कह रहे हैं कि कई दानश्वर कह रहे हैं, दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि ये धांधली, तो रही सही कसर पीर पगाड़ा साहब ने जो बता दिया कि जितना तो 2.5 महीने पहले का मनसूबा था। उन्होंने कहा कि 2.5 महीने पहले ही हमें बता दिया गया था कि आप जरदारी के साथ मिल जाएं। तो अब मैं इस प्लेटफार्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से अपने अदारों से पूछना चाहता हूं कि कल तक हमारे अदारे जो हैं, ISI है, MI है, यही तो हमें बताते थे कि जो अज़हर बलूच है वो सहूलतकार है उसका, कुलभूषण यादव का। यही तो हमारे अदारे कल तक बताते रहे हमें कि किस तरह 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए एक सियासतदान को ज़ाहिर बलूच देता रहा है। अब ऐसे सियासतदानों को हम पर मुसल्लत करेंगे, ये हमारे जो खैर ख्वाह बने हुए हैं। तो इन लोगों को अब कम से कम मुल्की मफाद में बैक पे जाना चाहिए और अगर 1-2 शख्सियात को इस्तीफ़ा भी देना पड़े तो इस्तीफ़ा देकर मुल्क के हालात कंट्रोल करने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए। और फ्री एंड फेयर ही मुल्क को इस्तेहकाम दिला सकता है और आर्मी बरादरी भी ऐसे ही हुक्मरानों के साथ चलेगी जो कि अवामी ताकत की वजह से मार्ज वजूद में आएंगे और क़यादत हासिल करेंगे। ये जो
चूरन है, ये बिकने वाला नहीं है। ये 16 माह की जो हुकूमत है हमने बर्दाश्त बहुत पहले ही बहुत बुरे तरीके से बर्दाश्त की है, अब अवाम की सकत नहीं है। ये खुदारा ये जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो नवाज दो, अब नवाज कहाँ छुप के बैठ गए, आए मैदान में। अब इनसे पाकिस्तान के हालात कंट्रोल नहीं होंगे, ये दिन ब दिन हालात ख़राब होंगे। तो बेहतर यही है कि नया आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाया जाए, नए इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए सर, और जिसमें जो इंतज़ामिया है वो भी बिल्कुल समझ के साइड पे हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और यही मुल्क को आगे लेकर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।